हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग वेदर और क्लाइमेट के इफेक्ट को स्टडी करने वाले हैं। अगर हम वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, हम वेदर और क्लाइमेट पे किस तरीके से डिपेंड रहते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वेदर और क्लाइमेट ये दोनों चीज़ क्या है, हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। हम ये भी समझ चुके हैं अब कि क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म का चेंजेस होता है, वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म का चेंजेस होता है। और इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग क्लाइमेट और वेदर को डिसाइड करते हैं, राइट। अब हम आज के लेक्चर में इसके इफेक्ट को स्टडी करने वाले। अगर वेदर और क्लाइमेट में कोई चेंज आता है तो क्या हमारे लाइफस्टाइल पे, क्या हमारे काम पे इसका इफेक्ट होता है कि नहीं, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन। ओके, नाउ हम लोगों को पता है वेदर, ये जो वेदर होता है शॉर्ट टर्म चेंजेस होता है एटमॉस्फेरिक पैरामीटर में। जैसे कि आज का मौसम जो है वो बहुत बारिश वाला मौसम, बारिश हो रही है। वैसे कि अगर हम देखेंगे बेसिकली तो बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है, तो हो सकता है थोड़े टाइम होगी उसके बाद चली जाएगी। तो ये एक वेदर का कंडीशन है। आज का वेदर इस तरीके का, राइट। क्लाइमेट, ये वाला जो रीजन है महाराष्ट्र, यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है नॉर्मल रहता है। कश्मीर, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा रहता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म है। अभी कश्मीर का क्लाइमेट हमेशा ही ठंडा रहेगा, राइट। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। तो ये सारे चीज़ के बेसिस पे हम लोग ने क्लाइमेट और वेदर को समझा। ओके, नाउ सी हियर, वेदर, चेंजेस इन वेदर। अगर वेदर में चेंजेस आता है तो किस तरीके का आता है और उससे क्या इफेक्ट हो सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट सी, वेदर इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक टाइम। ये तो पूरी तरीके से हम लोग को मालूम है कि जो वेदर होता है, अगर आज मेरे एरिया में बारिश हो रहा है या मेरे एरिया में अगर घना बादल छाया हुआ है, तो ये पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि दूसरे एरिया में ऐसा है कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। दूसरे एरिया में हो सकता है बारिश में एकदम तेज धूप निकली हुई, राइट। तो ये जो वेदर का चेंजेस है, कंडीशन है, ये स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए ही होता है, राइट। चेंजेस इन वेदर में आकर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Changes in weather can have various effect on the environment, ecosystem and human society। देखो, अगर वेदर में चेंज आ गया तो इससे एनवायरमेंट, इकोसिस्टम सब कुछ क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है, सब में चेंजेस आता है। जो ओवरऑल इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे करता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि वेदर से क्या है। तो वेदर अगर चेंजेस हुआ, वेदर में कोई चेंजेस आया तो हमारे लाइफस्टाइल पे उसका इफेक्ट दिखेगा। ओके, दिस इफेक्ट कैन बी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड कैन इम्पैक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये डायरेक्टली हम लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है, बट हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। तो वेदर को ध्यान में रखना, वेदर के कंडीशन को मेंटेन करके रखना, ये एनवायरनमेंट के फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। और एनवायरनमेंट का फैक्टर अगर चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी वजह से ही होगा, राइट। अब देखो, क्लाइमेट अगर बात करेंगे क्लाइमेट की, चेंजेस इन क्लाइमेट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म चेंजेस, राइट। ये तो हमें पता है। क्लाइमेट इज रिलेटेड टू लॉन्गर ड्यूरेशन इन लार्जर एरिया, काफी बड़े एरिया के लिए रहता है। क्लाइमेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मुझे पता है कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा होता है, तो ऑब्वियसली अगर मैं कश्मीर में जाऊंगा तो पतले कपड़े, कॉटन के कपड़े नहीं लेके जाऊंगा, वूलन क्लोथ्स लेके जाऊंगा ना। अगर मैं कॉटन क्लोथ्स लेके गया तो वहाँ पे मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे ठंडी लगेगी, बीमार पड़ जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं चेंजेस अगर आते हैं तो हम लोगों को चेंजेस को अडॉप्ट करने नहीं जमेगा डायरेक्टली, इसके लिए वो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर लेगा। इट इन्फ्लुएंसेस आवर बेसिक्स नीड्स, लाइक फूड के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगा, क्लोथिंग, शेल्टर एज वेल एज आवर ऑक्यूपेशन। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवे, सीपोर्ट, ह्यूज ब्रिजेस एंड स्काई स्क्रैपर। देखो, क्लाइमेट के कंडीशन, वेदर के कंडीशन को कंसिडर किया जाता है। अगर मुझे मेरे एरिया में बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने, पोर्ट्स बनाने हैं, तो हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन को भी ध्यान में देंगे। तो अगर हम लोगों के क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया तो ये सारे जो कंस्ट्रक्शन चालू है उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, हमारे डेली रूटीन पे इफेक्ट होगा, तो बहुत सारे इफेक्ट होंगे। वो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना जितना नॉलेज उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन हमारे बुक में दिया गया है, बोला गया है हाउ डज द एटमॉस्फेयर इफेक्ट आवर डेली लाइफ। जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, ये सब हमारे लाइफ पे कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो देखो,
बेसिकली हम लोग डिपेंडेंट होते हैं एटमॉस्फेयर पे, एनवायरनमेंट पे। द एटमॉस्फेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारा हिस्सा ही है डेली लाइफ का, राइट। इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ to the weather we experience and the activity we engage in. Understanding and managing the atmosphere is essential for our well-being and sustainability of our planet. How does the atmosphere affect? कैसे ये affect करता है? तो सपोज मान लेते हैं कि हम लोगों को फार्मिंग करना है, हम लोगों को जो राइस है उसको उगाना है, धान बोलते हैं ग्रेन्स, राइट। तो अभी ग्रेन के लिए हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो अगर हमारा क्लाइमेट इस तरीके का नहीं बना है, वहाँ पे बारिश हो रहा है, वेदर जो है वो बारिश वाला वेदर नहीं है, तो अब ये इफेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर राइस का ग्रोथ नहीं होगा उस एरिया में, तो ऑब्वियसली हमारा फूड जो है, फूड का जो बिहेवियर है, लाइवलीहुड है, उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे ऊपर आ जाता है, राइट। इस तरीके से सेकेंड देखो, forecast about which weather related factor are given during the news bulletin on दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। देखो दूरदर्शन और आकाशवाणी ये कौन से वेदर के बारे में हमें बताते, वही पूछा गया। तो बेसिकली दूरदर्शन एंड आकाशवाणी आर दी गवर्नमेंट चैनल्स, फोरकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, जो हम लोगों को बेसिकली जब न्यूज़ बुलेटिन चलता है तो उसमें मौसम के बारे में और टेम्परेचर के बारे में बताते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा रहेगा, बारिश का क्या हाल है और टेम्परेचर कितना है अलग अलग एरिया में, इसके बारे में बताते हैं। सो दे सी दूरदर्शन एंड आकाशवाणी विच आर इंडियाज नेशनल टेलीविजन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट एज वेल एज टेम्परेचर के फोरकास्ट के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसी विच फैक्टर आर अफेक्टेड फेवरेबली और अनफेवरेबली बाय क्लाइमेट, व्हाट मस्ट वी डू टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट। अगर क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आते हैं तो डायरेक्टली, फेवरेबली और अनफेवरेबली हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट होता है, ये चीज़ को हम लोग को पूछा गया। यू कैन सी फेवरेबल इफेक्ट किस तरीके का होता है। सम रीजन में एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लॉन्गर ग्रोइंग सीजन एंड हायर टेम्परेचर। तो अगर क्लाइमेट की बात करें हम लोग, तो कोई कोई रीजन में जो क्लाइमेट हो सकता है या वेदर हो सकता है, बेसिकली हम दोनों की बात करें कैसे इफेक्ट करता है फेवरेबली, तो वहाँ का प्रोडक्टिविटी अच्छा हो सकता है, बहुत ज़्यादा फसल होगी जिसकी वजह से इकोनॉमी का फैक्टर अच्छा रहेगा, अवेलेबिलिटी जो होगी फूड ग्रेन की वो भी अच्छा होगी, तो फेवरेबली मतलब हमारे फेवर में होगा। इस तरीके से हो सकता है अगर हमने बहुत अच्छे से वेदर के कंडीशन को मेंटेन करके रखा है, क्लाइमेट की कंडीशन को मेंटेन करके रखा है। क्लाइमेट और वेदर का कंडीशन बेसिकली एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है, और एनवायरनमेंट कैसा है वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर हम अच्छे से मेंटेन करेंगे तो हमारे फेवर में रिजल्ट रहेगा, अच्छे प्रोडक्शन होंगे, ग्रोथ होंगे क्रॉप्स के, और बेसिकली हमारा उसमें प्रॉफिट है। अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है, जहाँ हमें नुकसान हो सकता है। अनफेवरेबल इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज कैन लीड टू रिड्यूस क्रॉप यील्ड, फसल उस टाइम पे या उस एरिया में कम हो, राइट। इंक्रीज्ड पेस्ट एंड डिसीजेस, बीमारी हो जाए फसल को, फसल पे कीट जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो लग जाएंगे। एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर, सूखा पड़ गया, तो ये सारे चीज़ें जो है हम लोगों को अनफेवरेबली इफेक्ट कर सकता है अगर कोई भी क्लाइमेट या वेदर के कंडीशन में चेंजेस आ गया। तो इस तरीके से वेदर और क्लाइमेट की कंडीशन को मेंटेन करना इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसका मतलब है कि वेदर और क्लाइमेट हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, बट एनवायरनमेंट तो है हमारे कंट्रोल में, एटमॉस्फेयर तो है। तो ये चीज़ को हम लोगों को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। वेरी वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सी हियर, सबको याद रखना, 23 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो मेट्रोलॉजिकल क्या है, ये एक डिपार्टमेंट होता है, संस्था होती है जो क्लाइमेट और वेदर के कंडीशन को स्टडी करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर रिजल्ट बेस्ड ऑन दी पास्ट रिजल्ट। पास्ट रिजल्ट क्या था क्लाइमेट और वेदर का, उसके बेस पे हम लोग फ्यूचर रिजल्ट बनाते हैं और वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, सो दैट हम लोग आगे का कोई भी जो चीज़ें हैं करने जा रहे हैं वो उसको अच्छी तरीके से कर सके। तो ये एक संस्था है जो कि 23 मार्च में इसके लिए हम ये करते हैं, मनाते हैं इसे एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ओके नाउ, अब अगर क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस आएगा तो किस तरीके से हमारे लाइवलीहुड पे इफेक्ट करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड, कैसे इम्पैक्ट होता है वेदर और क्लाइमेट का, वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला जैसे डेली वेदर एज अल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं इफेक्ट हमारे लाइवलीहुड पे, और उसको हम देखते कैसे। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट एंड एनिमल कलेक्टिवली फॉर्म द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ।
दिस एनवायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हमारे अर्थ पे हमारे पास क्या क्या है, देखो बेसिकली लैंड, जमीन, वाटर बॉडीज, प्लांट, एनिमल, ये सारे चीज़ एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते, और नेचुरल एनवायरनमेंट में जो होते हैं उनके ऊपर बेसिकली हम डिपेंड होते हैं, राइट। हम अगर उनके ऊपर डिपेंड है तो उनको मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी है, और उनके चेंजेस की वजह से वेदर में चेंजेस आ जाता है, तो बेसिकली हमें इफेक्ट हो जाएगा अगर इनके कोई भी पैरामीटर में चेंज आएगा तो। द क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डाइट, clothing, housing, occupation and lifestyle of the people of that region. For example, the characteristic life of a Kashmiri and Rajasthani people. तो देखो जो रीजन में हम रह रहे वहाँ का जो भी क्लाइमेट होता है वही बेसिकली डिसाइड करता है कि हम वहाँ क्या खाएंगे, हम किस तरीके के घर में रहेंगे, हमारा लाइवलीहुड क्या होगा, हम किस तरीके का काम करेंगे, सब वही डिसाइड करता है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर हम राजस्थान में चले जाएंगे तो राजस्थान के लोग जो हैं उन लोग को पता है कि बहुत गर्मी होती है, बिकॉज वहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है, गर्म हो जाती है बहुत गर्मी, तो वहाँ हम लोग कैसे रहेंगे, हमें कॉटन के कपड़े, पतले कपड़े पहनने पड़ेंगे, हम लोग को अच्छे एयर के कंडीशन में रहना पड़ेगा वहाँ पे। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी करनी तो बेसिकली हमें एसी का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है कैसा रहेगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है। तो क्लाइमेट के बेस पे हम ये सब डिसाइड करते हैं, अरे यहाँ का क्लाइमेट गर्म है तो हम लोगों को पतले कपड़े पहनने पड़ेंगे, हम लोग क्या खाना खाएंगे यहाँ पे कि हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, ये सारे चीज़ें जो है वो हमारे क्लाइमेट के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। सैलिनिटी ऑफ मरीन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट, वाटर साइकिल आर ऑल रिलेटेड टू वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मरीन वाटर के कितनी सैलिनिटी, उसके अंदर कितना सॉल्ट है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट, ओशन में वेव्स आ रहे हैं, ओशनिक करंट बन रहे हैं, ये सारे चीज़ें, वाटर साइकिल पानी का यानी कि बारिश का क्या प्रोसेस है, ये सारे चीज़ें वेदर पे डिपेंड करती है। तो वेदर को मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन जो होते हैं जो अनफेवरेबल होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे रॉक के टुकड़े कर देते हैं, उनका हम बोल सकते हैं कि एक हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके अंदर हम बोल सकते हैं एक हिसाब से रस्टिंग होती है जो कि हमारे लिए अनफेवरेबल है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक ये सब आ सकते हैं। क्लाइमेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। इवन क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, बारिश है, नमी है, ये सारे चीज़ डिसाइड करते हैं कि उस एरिया का जो सॉइल है वो किस तरीके का होगा, उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, उसमें क्रॉप के प्रोडक्शन किस तरीके से होंगे। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर और क्लाइमेट दोनों चीज़ डिसाइड करती कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, बिकॉज हर एक पर्सन अपने एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं और एनवायरनमेंट पूरी तरीके से क्लाइमेट और वेदर के कंडीशन पे काम करता है। Microbes in the soil play an important role in formation of organic material. This process depends upon the various climatic factors. Thus, it is very clear that the study of meteorology is very important from the given point of human life. अब देखो जो भी सॉइल के अंदर, हमारे एरिया के सॉइल के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग के वेदर और क्लाइमेट पे डिपेंड होता है। तो अगर इसमें कोई चेंजेस आता है तो इसके ऊपर भी चेंजेस आएंगे, सॉइल के अंदर चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से हम लोग का लाइफ इफेक्ट होगा। तो बेसिकली यही चीज़ हम लोग को बताना है कि अगर हम क्लाइमेट और वेदर को मेंटेन नहीं करते हैं, बेसिकली वो हमारे हाथ में तो नहीं है, बट हम इनडायरेक्टली मेंटेन हमारे एनवायरनमेंट को कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो भी मेंटेन रहेंगे और रिजल्ट हमेशा फेवरेबल रहेगा, हमारे पक्ष में रहेगा और हमें हमेशा कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने वेदर को, अपने क्लाइमेट को अच्छी तरीके से फेवरेबल कंडीशन में रखो बाय हेल्पिंग दी एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को सेव करो, एनवायरनमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है, जिसकी वजह से आपका वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छा होगा। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से वेदर और जो क्लाइमेट होता है वो हमारे लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है, कैसे हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, कैसे बहुत सारे फैक्टर जिनके ऊपर हम डिपेंड है वो चेंज हो जाएगा अगर वेदर और क्लाइमेट चेंज होगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।